नमस्कार दोस्तों। लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया है और लेखपाल परीक्षा को पास करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज हम उस पर विचार करेंगे कि किस स्ट्रेटजी के द्वारा लेखपाल परीक्षा में जो 8,000 से ज़्यादा सीटों पे नोटिफिकेशन आया है, उस 8,000 में अपना नाम कैसे रखा जाए, उस लिस्ट में कैसे आया जाए जो लिस्ट 8,000 की बनेगी। तो इसके लिए दोस्तों 5 स्टेप की रणनीति पे हम चर्चा करेंगे जो एकदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अगर आप लोग 3 या 4 महीने में पेपर हो जाएंगे, 3 या 4 महीने इसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता लेखपाल बनने से। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला स्टेप है सिलेबस। आपको सिलेबस को समझना होगा कि सिलेबस में क्या नया जुड़ा हुआ है, क्या पुराना जुड़ा हुआ है, पुराना इस सिलेबस में क्या ऐड किया, उससे कैसे प्रश्न आए, ये पूरे साल आपको समझने होंगे सिलेबस को। सिलेबस समझने के बाद आप देखिए हिंदी में आपको 25 में 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हिंदी में 25 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं आप। 25 नहीं तो आप 24 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसका आप टारगेट बनाइए क्योंकि हिंदी में 24 क्वेश्चन करने हैं। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स में तो कुछ लोग 25 में 25 कर देंगे, मगर जो छात्र वीक हैं कि हमको मैथमेटिक्स में 25 नहीं हम 20 कर पाएंगे, तो वो करके कम से कम 23 तक पहुँचें। 24 और 23 का आप रेशियो रखें मैथ और हिंदी में। लेखपाल बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी और मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट हिंदी और मैथमेटिक्स में आपका 45 प्लस क्वेश्चन जिनके सही होंगे वो लेखपाल बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये ऐसा है कि इसमें जो है हिंदी और मैथ में लड़के पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। 50 में 50 हिंदी में, 50 में 50 मैथमेटिक्स में। तो हिंदी मैथ में आप 45 क्वेश्चन का टारगेट रखें कि यहाँ मुझे 45 प्रश्न सही कर लेने हैं। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण है ग्रामीण विकास। आप ग्रामीण विकास का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ भी ये मान के लिए हमको 20 क्वेश्चन करने हैं। सही 20 क्वेश्चन हमें कर लेने हैं, 20 क्वेश्चन से कम नहीं। जीएस देखिए, जीएस बहुत ब्रॉड है, कोई कितना भी पढ़ ले 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाएगा। आप इसमें रखिए कि मुझे 17 से 18 प्रश्न मुझे जीएस में सही करने हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा एफर्ट ताकत हिंदी पे लगाइए, मैथ में लगाइए, ग्रामीण विकास पे लगाइए। जीएस में आप बहुत पढ़ के बहुत स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप हिंदी, मैथ्स, ग्रामीण विकास में आप यहाँ पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। ग्रामीण विकास में थोड़ा 1-2 कम हो सकता है, 23 मिल सकता है आपको, मगर आप हिंदी में, मैथ में 25 में 25 पा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको लेखपाल बननी है तो मैथमेटिक्स, हिंदी और ग्रामीण विकास में आप इतना प्रयास कीजिए कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएँ। इसमें दूसरा स्टेप है टेस्ट पेपर। मार्केट में जितने टेस्ट पेपर हैं, चाहे आपको ऑनलाइन मिल रहा हो, चाहे ऑफलाइन मिल रहा हो, चाहे फोटोकॉपी की दुकान पे हो, कहीं भी हो, आप उस टेस्ट पेपर को लगाइए। जितना आप प्रश्न लगाएंगे उतना आपको याद होता चला जाएगा, वो प्रश्न दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इससे योग अगर रिपीट प्रश्न करते हैं तो वो आपका गलत नहीं होगा और आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर देंगे। तो टेस्ट पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय सारे कोचिंग के लोग करा रहे हैं टेस्ट पेपर। तीसरा स्टेप है दोस्तों पुराने पेपर। तीसरा स्टेप पुराने पेपरों का है। पुराने पेपर मतलब बोले यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, लेखपाल के जो हैं लेखपाल का जो पेपर है वो तो है ही पुराना, मगर जितने भी पेपर कराए गए हैं लेखपाल के, उससे जीएस से संबंधित, हिंदी से संबंधित जीएस हुआ, हिंदी हुआ, मैथ्स हुए, उससे जितने भी संबंधित प्रश्न आए, उन सारे प्रश्न को एक तरह से आपको रट जाने हैं कि हिंदी में कौन से प्रश्न आए हैं, जीएस में कौन से प्रश्न आए, मैथ्स में कौन से आए हैं। इसको आपको रट जाने हैं पुराने पेपरों से। जो पुराना पेपर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कराया गया है, पुराना पेपर से क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, तो उसे आप ध्यान में रखिए और उसे एकदम करते रहिए। चौथा स्टेप आपका है करंट अफेयर्स। समसामयिक की घटना क्रम जो भी घट रहे हैं, देश विदेश प्रदेश जो भी घट रहे हैं, आप उन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि दोस्तों आप देखिए पेट में आपको जो है लगभग 10 क्वेश्चन दिए थे करंट के, और वही सबकी मेरिट डिसाइड की हुई है कि किसी का 2 सही है, किसी का 3 करंट सही है, किसी का 4 करंट सही है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स चाहे देश का हो, विदेश का हो, प्रदेश का हो, आपको करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। ये मान लीजिए जीएस के 25 क्वेश्चन में आपको 8 से 9 प्रश्न, 10 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये न्यू प्रश्न रहते हैं सबके लिए और वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, वहाँ आप मेरिट से अलग हो सकते हैं।
लोगों से आगे जा सकते हैं करंट में। इसलिए करंट में भी जीएस वाले पोर्शन में मजबूत पकड़ बनाइए। और इसमें आप 5वां देखिए, प्रतिदिन करना है हमें, डेली 3 से 4 महीने हमें डेली करनी है। इसमें प्रतिदिन क्या करने हैं, जो हमने बताया हिंदी, मैथ्स, जीएस, ग्रामीण विकास की पूरे सिलेबस हमें डेली आप 2 घंटे मैथ पढ़िए, 2 घंटे हिंदी पढ़िए, 3 घंटे जीएस पढ़िए, ग्रामीण विकास 2 घंटे पढ़िए। 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं। ऐसे बांट लीजिए, डेली पढ़िए, फिर 2 घंटे अपना पेपर सॉल्व कीजिए। ये करने प्रतिदिन करने हैं आपको। 2 से 3 से 4 महीने में ये परीक्षा होगी, या तो ये अप्रैल में हो, जून जुलाई, ज़्यादा से ज़्यादा जून तक ये परीक्षाएं हो जाएंगी। जून तक ये परीक्षा हो जाएगी। और इसमें है कि शॉर्ट लिस्टिंग की 90 परसेंटाइल से ऊपर जिसका रहेगा उसी का होगा, या 95 से होगा, या 70 से होगा, 72 से होगा। दोस्तों इस चक्कर में आप लोग मत पड़िए, समय बहुत कम है। जिन छात्रों का 50 नंबर, न कि परसेंटाइल 50 नंबर से ज़्यादा है, वो तैयारी करते रहें, कि शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद ये ना रहे कि हमारी तैयारी नहीं है। और इसलिए 8000 में आना है, तो जिनका नंबर 50 नंबर से ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन जिनका सही है, वो प्रतिदिन पढ़ें। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा 5 स्टेप, लेखपाल परीक्षा को कैसे हम क्रैक करें और कैसे इसमें अपना 8000 में हम सिलेक्शन लें। दोस्तों अगर ये स्ट्रेटजी आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।